हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है समास। और समास में दो समास अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। ठीक है। आज का हमारा समास है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहेंगे? मतलब इसमें क्या होता है, इसमें संख्यावाची शब्द मिलेंगे आपको द्विगु समास में, और वो भी किसमें? समूह में। चलो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इस समास में संख्याओं का समाहार या समूह होता है। ठीक है। जैसे पंजाब 5 आबों का समूह। ठीक है। आब यानी नदियाँ। चवन्नी 4 आनों का समूह। छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समाहार या समूह। शताब्दी 7 अवधियों का समूह। सतसई 700 सइयों का समूह। पंचवटी पंचवटों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। सप्तऋषि सप्तऋषियों का समूह। नवरात्र नवरात्रियों का समाहार। ठीक है। इसमें क्या है, क्या होता है? इसमें संख्यावाची शब्द मिलेंगे। देखो, पंच यानी 5, चौ यानी 4, 36 गढ़ों का समूह है ना, 36 गढ़। स्थान विशेष हो जाए तो फिर द्विगु, नहीं तो फिर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य भी तो है ना भारत का, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा बहुब्री अगर द्विगु नहीं होगा तो। त्रिफला 3 है। शताब्दी 7 है। सतसई में 7 है। पंचवटी में 5 है। अठन्नी में 8 है। सप्तऋषि में 7 है। और नवरात्र में 9 है। एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों कि नवरात्रि नहीं होती, वो होता है नवरात्र। क्या होता है? नवरात्र। शुद्ध शब्द होता है नवरात्र। ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, द्विगु समास। हाँ, एक और बात बता दूँ कि द्विगु शब्द है ना, इसमें खुद में भी द्विगु समास ही है। ठीक है। 2 गायों का समूह है। फिर चलो, दूसरा है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन से होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के विग्रह में और एवं या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका? और एवं या शब्दों का। वो कैसे प्रयोग होगा अब देखते हैं। और इसके कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से? इतरेतर, विकल्प, समाहार। इतरेतर मतलब ये भी और ये भी, या तो ये या ये, ऐसे। विकल्प में विलोम शब्द वाले आ गए। समाहार में समाहार समूह वाले आ गए। अब चलो आगे। अब इतरेतर द्वंद्व देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके समास विग्रह में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, और शब्द आया ना। फिर है शीतोष्ण, शीत और उष्ण। शीत यानी सर्द और उष्ण यानी गर्म। अन्न और जल, अनजल। 18 8 और 10, 18 8 और 10। ठीक है। समूह नहीं है, संख्या तो यहाँ भी है पर यहाँ क्या नहीं है? समूह नहीं है। हरिहर, हरि और हर। लोटा डोरी, डोरी और लोटा या लोटा और डोरी। ठीक है। तन मन धन, तन और मन और धन। ठीक है। इतरेतर में क्या होगा? शब्द तो क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। और समास विग्रह करेंगे तो बीच में शब्दों क्या लग जाएगा? और। वो क्या है? इतरेतर द्वंद्व। अब दूसरा है विकल्पात्मक द्वंद्व। विकल्पात्मक द्वंद्व में क्या होता है? इस समास में क्या लगता है? या शब्द, या शब्द का प्रयोग किया जाता है विकल्पात्मक में। और इसमें देखा जाए तो क्या होता है?
इसमें विलोम शब्द वाले शब्द शामिल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है याद करने के हिसाब से, ठीक है। वो कैसे, अब देखो, द्रमाद्रम, द्रम या अद्रम, द्रम का अद्रम होता है ना विलोम शब्द, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, सत्य का असत्य होता है विलोम शब्द, नयूनाधिक, नयून का अधिक होता है, नयून या अधिक, तीन या चार, चराचर, चर या अचर, ठीक है। विकल्पात्मक में विलोम शब्द वाले शब्द शामिल होते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं, दूसरा है समाहार द्वंद्व। कौन सा, समाहार द्वंद्व, तीसरा सॉरी, इतरेतर विकल्पात्मक पढ़ लिया, फिर है समाहार द्वंद्व। इसके साथ विग्रह में सजीव शब्दों के साथ तो आदि का प्रयोग किया जाएगा और निर्जीव शब्दों के साथ इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इस समास में विग्रह के समय क्या होगा कि जो सजीव होंगे ना उनके साथ तो आदि शब्द का प्रयोग करेंगे और निर्जीव होंगे ना उनके साथ इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे। और इसमें समाहार द्वंद्व में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखो समाहार द्वंद्व भी, रुपया पैसा, रुपया पैसा इत्यादि, इत्यादि की निर्जीव है ना, इत्यादि का प्रयोग मैंने किस में बताया, निर्जीव में बताया ना इत्यादि, देखो निर्जीव। जीव जंतु आदि, आदि क्योंकि जीव जंतु क्या है, सजीव है। आमने सामने इत्यादि, आमने सामने का होगा सामने इत्यादि, आमने क्या है, निरर्थक शब्द है, मैंने शब्द विचार वाली क्लास में पढ़ाया है शुरुआत में ही, सार्थक और निरर्थक शब्द, तो आप वहाँ से देख लेना। बाल बच्चे, बाल बच्चे आदि, क्या होगा, आदि, बाल बच्चे आदि होगा क्योंकि सजीव है। घास फूस इत्यादि निर्जीव है। पेड़ पौधा आदि सजीव है। कीड़ा मकोड़ा आदि क्योंकि ये भी सजीव है। कपड़ा लत्ता इत्यादि क्योंकि ये निर्जीव है। साग बाजी इत्यादि ये भी निर्जीव है। कंदमूल फल इत्यादि ये भी क्या है, निर्जीव है, ठीक है, फल हो गए ना कंदमूल फल। अब देखो इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखना है समाहार में कि अगर अपन समास का विग्रह करेंगे तो जो भी निर्जीव हैं सजीव हैं उनके साथ आदि और निर्जीव हैं उनके साथ इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या करते समय, समास विग्रह करते समय, ठीक है। तो अपने द्वंद्व समास का तीनों पार्ट पढ़ लिए ना, इतरेतर, विकल्पात्मक और द्वंद्व, ठीक है। फिर चलो क्रमधारय समास, क्या है, क्रमधारय समास। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रथम पद विशेषण और दूसरा क्या होता है, विशेष्य। अब विशेषण क्या होता है, मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो तो होगा विशेषण, और वो शब्द होगा जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो होगा विशेष्य। और इसमें उपमान उपमेय वाले उदाहरण भी आते हैं। अब उपमान किसे कहेंगे, उपमेय किसे कहेंगे, उपमेय तो मतलब जिसकी अपन क्या कर रहे हैं, तुलना, और जिससे कर रहे हैं, कोई वस्तु है उससे कर रहे हैं, वो है उपमान, ठीक है, वो क्या है, क्रमधारय समास है। अब देखो इसमें क्रमधारय समास में जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा क्या होता है, विशेष्य, ठीक है, अथवा उपमान उपमेय होता है, वहाँ क्या होता है, क्रमधारय समास होता है। इस समास में विग्रह में है जो के समान तथा रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो कैसे किया जाता है देखना, महापुरुष मान है जो पुरुष, तो पुरुष की क्या विशेषता है, यहाँ क्या है, महान है, जो पुरुष तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, विशेष्य, और महान क्या हुआ, विशेषण, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, चंद्र क्या है यहाँ, क्या है, उपमान, और मुख क्या है, उपमेय, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, ठीक है। फिर चलो आगे, फिर और उदाहरण है यहाँ इसके क्रमधारय की। अब देखो लाल सुर्ख, लाल है जो सुर्ख, नीलोत्पल, नील है जो उत्पल यानी कमल है ना, नीला नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन
कि नील ही होगा, क्योंकि समास में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सामासिक पद में है। ठीक है, अपने मन से कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे अपन। तो नीलोत्पल में क्या होगा? नील है जो उत्पल है, क्या है? नीला है जो कमल है ना। चरम सीमा, चरम है जो सीमा, सीमा की विशेषता क्या है? चरम है वो। नव युवक, युवक की विशेषता क्या है? नव है, मतलब नया है, नव है जो युवक। मृग नयन, मृग के नेत्रों के समान है जो नयन, नयन की विशेषता क्या है? कि किसके नेत्र कैसे हैं? हिरण की आंखों के समान है। ठीक है। बहुसागर, सागर की विशेषता क्या है? कि वो बहु है ना, बहु है नहीं, सागर की क्या है? संसार रूपी सागर। ठीक है, संसार रूपी, बहु यानी संसार रूपी सागर। सागर की विशेषता संसार रूपी है। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन है जो, कमल के समान लेन, समझ गए? राजीव लोचन। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन की विशेषता क्या है? कि वो अमृत के समान है। कुमति, मति की विशेषता क्या है? कि वो कु है, मतलब बुरी है। कमल नयन, कमल के समान है जो नयन, कैसे हैं? नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। तो नयन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नयन उपमेय, और कमल क्या हुआ? उपमा। ठीक है। खुशबू, खुश है जो वो, अच्छी है जो गंध है ना। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। घनश्याम, घन है जो श्याम। परमाणु, परम है जो अणु। मंझदार, मंझ है जो धारा के, मंझ यानी बीच में है ना। देहलता, देह रूपी लता, लता की विशेषता है कि वो कैसी है? देह यानी शरीर रूपी। बदबू, बद है जो बू, बुरी है ना, बद यानी बुरी। सज्जन, सत्य है जो जन, जन कैसा है? सत्य है, विशेषता हो गई ना, विशेष से विशेषण वाली। जन क्या हो गया? विशेष से। सत्य क्या हो गया? विशेषण। अच्छा जन है ना। महर्षि, मान है जो ऋषि, ऋषि की विशेषता है मान है। रत्न रूपी स्त्री है ना, क्या है? स्त्री रत्न, इसका क्या होगा? रत्न रूपी स्त्री, स्त्री को कैसे बताया? रत्न के समान। सुपुत्र, सु है जो पुत्र, अच्छा है जो पुत्र। ठीक है, यहाँ तक। इसमें क्या होता है क्रमधारय में कि विशेष से विशेषण होता है, उपमान उपमेय होता है। ठीक है, फिर चलो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही पद, मतलब उत्तर पद और परपद, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही गुण होते हैं, और अन्य ही पद प्रधान होता है, मतलब अन्य अर्थ निकलता है इसमें। वो क्या होता है? वो होता है बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? गौण, मतलब छोटे हो जाते हैं, तथा कोई अन्य ही तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि समास। इस समास के विग्रह में है जिसका, है जिसकी, है जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर है जैसे, जैसे कैसे? इधर देखना, तीसरा अर्थ कौन सा आएगा? दोनों पद गौण कैसे हैं? और है जिसका, है जिसकी, है जिसके शब्दों का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब देखते हैं उदाहरण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, हो रहा है ना, जिसके शब्दों का प्रयोग। अर्थात तीसरा अर्थ क्या हो रहा है? विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, पीले वस्त्र धारण करने वाले। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? गणेश जी है ना, जिसका लंबा है उदर, उदर यानी पेट। फिर चलो आगे। चतुरानन, चतुर है आनन जिसके, आनन यानी क्या होता है? मुख, चार मुख वाला कौन है? ब्रह्मा जी, तीसरा अर्थ निकल गया ना। जिसके है, जिसके आ रहा है ना, चतुर है और जिसके, आनन जिसके आ रहा है ना, चतुर है आनन जिसके, जिसका जिसके शब्द का प्रयोग हो रहा है, और तीसरा अर्थ आ रहा है ब्रह्मा। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। और किसी आकृति विशेष के लिए आए तो चतुर्भुज कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? देवभूमि में चला जाएगा ना। दस आनंद, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। शूल पाणी, शूल है पाणी जिसके, अर्थात शिव जी।
क्या है? शिव जी। 12 सिंगा, 12 है सिंगे वाला। 12 सिंगे वाला जंगली जानवर होता है ना, पतझड़, पत्ते झड़ने वाली ऋतु होती है ना, बसंत। रक्त लोचन, रक्त लोचन मतलब लाल आंखें किसकी होती है? कबूतर की। तीसरा अंशु माली, अंशु है जो माली मतलब सूर्य। मधुसूदन, मधु है जो सूदन, किसको मधुसूदन किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान। अब देखो आपको एक बात बताऊं मैं कि संख्यावाचक शब्द 3 समास में आ रहा है ना, तीनों में आ रहा है ना। देखो द्वंद्व समास में भी आ रहा है, द्विगु में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है? बहुव्रीहि समास में भी आ रहा है। समूह में होगा तो द्विगु में जाएगा, समझ गए? और मिला हुआ होगा तो कहाँ जाएगा? द्वंद्व में जाएगा। जिसका तीसरा ही अर्थ होगा वो कहाँ जाएगा? बहुव्रीहि में जाएगा। अब चलो इसका रिवीजन कर लेते हैं। द्विगु समास, समास में किसका मेल होता है? बताओ, कल पढ़ाया था ना मैंने। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है इसमें, और संधि में वर्णों का मेल। तो यही डिफरेंट है किसमें? संधि व समास में। ठीक है, अब चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। द्विगु समास, द्विगु जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इस समास में संख्याओं का समाहार या समूह होता है, मतलब संख्या किस में आएगी? समूह में। ठीक है, जैसे पंजाब, चवन्नी, छत्तीसगढ़, त्रिपला, शताब्दी, सतसई, पंचवटी, अठन्नी, सप्तऋषि, नवरात्र। चलो फिर देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे वो क्या है? द्वंद्व समास। इस समास के विग्रह में और एवं या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और एवं या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। इतरेतर द्वंद्व, विकल्पात्मक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर इतरेतर द्वंद्व में कौन से आते हैं? इस समास में दोनों पद अलग अलग होते हैं। इसके समास विग्रह में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और का, ये ध्यान रखना है। इतरेतर में कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, शीतोष्ण, अंजल, 18, हरिहर, लोटा, डोरी, तन, मन और धन। ठीक है, 18, 8 और 10, 18 हो गए ना, दोनों पद अलग अलग हो गए। फिर चलो आगे, इतरेतर के बाद में विकल्पात्मक द्वंद्व। इस समास में या शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? या का। और इसमें एक और बात बता दूं, इसमें विलोम शब्द वाले उदाहरण इसमें ही शामिल है। किसमें? विकल्पात्मक में। अब चलो इसके उदाहरण देखते हैं। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सत्यास्त्य, न्यूनाधिक, 3, 4, चराचर। फिर चलो समाहार द्वंद्व, इसके समास विग्रह में सजीव शब्दों के साथ तो आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सजीव होगा उसके साथ आदि, निर्जीव होगा उसके साथ इत्यादि। ये 2 शब्द याद रखने हैं। इसमें एक और याद रखना है, इस समास में निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। रुपया, पैसा इत्यादि। जीव जंतु, आमने सामने। देखो पहले तो देखते हैं कौन से आदि वाले उदाहरण जो सजीव हैं। सजीव कौन कौन से हैं? जीव जंतु सजीव है, बाल बच्चे सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, कीड़ा मकोड़ा सजीव है। ठीक है, अब फिर देखते हैं इत्यादि वाले जो क्या है? निर्जीव है। रुपया, पैसा इत्यादि, है ना, आमने सामने इत्यादि, घास फूस इत्यादि, कपड़ा लत्ता इत्यादि, साग भाजी इत्यादि, कंदमूल फल इत्यादि। ये क्या है? निर्जीव हैं, तो इनके साथ इत्यादि। मतलब सजीव होंगे, जो सजीव शब्द होंगे उनके साथ तो क्या होगा? आदि का प्रयोग। निर्जीव शब्द होंगे उनके साथ होगा इत्यादि का प्रयोग, वो होगा समाहार द्वंद्व। ठीक है, फिर चलते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होता है। प्रथम पद तो क्या होता है? विशेषण। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य या उपमान या उपमेय होगा। ठीक है, वहाँ क्या होगा? क्रमधारय समास होगा। अब विग्रह करते समय इसमें क्या होता है? जो के समान तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है? महान है जो पुरुष, हो गया ना, है जो महान, पुरुष की विशेषता क्या है? महान है, हो गया ना। विशेष्य विशेषण, विशेष्य क्या हुआ? पुरुष, और विशेषण महान। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, या उपमान उपमेय हो गया।
उपमान क्या हो गया, चंद्रमा, और उप में क्या हो गया, मुख। ऐसे ध्यान रखना है। फिर चलो आगे, फिर थोड़े और उदाहरण है इसी के क्रमधारे के। लाल सुर्ख, नीलोत्पल, चरण सीमा, नवयुवक, मृगनयन, बहुसागर, राजीव लोचन, वचनामृत, कुमति, कमल नयन, खुशबू, कुश है जो वो है ना, पूर्णांग, घनश्याम, परमाणु, परम है जो अणु, मंजदार, मंज है जो धारा के मतलब धारा के क्या, मंज यानी बीच में, धारा के बीच में है जो मंजदार, देहलता, शरीर रूपी लता ना, बदबू, बद है जो बू, सज्जन, सतजन, महर्षि, मान है जो ऋषि, ऋषि की विशेषता क्या है, मान है। स्त्री, रतन, स्त्री को किसके समान बताया, रतन के समान। सुपुत्र, सु है जो पुत्र, अच्छा पुत्र है ना। फिर चलते हैं बहुव्रीहि समास, जो अपना अंतिम समास है। जिस समास के दोनों ही पद गौण होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा ही पद प्रधान होता है और तीसरा ही अर्थ निकलता है, वो कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। इस समास में विग्रह करते समय ये ध्यान रखना है, विग्रह करते समय है जिसका, है जिसकी, है जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके अर्थार्थ विष्णु या कृष्ण। लंबोदर, लंब है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश जी, ठीक है, तीसरा ही अर्थ हो रहा ना। फिर चलो आगे, चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके, वो कौन है, ब्रह्मा जी। फिर है चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थार्थ रावण। शूल पाणी, शूल है पाणी जिसके अर्थार्थ शिव जी। 12 सिंगा, 12 है सींग वाला, कौन है, जंगली जानवर। पतझड़, पतझड़ने वाली ऋतु, वसंत ऋतु। रक्तलोचन कौन है, कबूतर। और अंशुमाली, सूर्य। मधुसूदन, कृष्ण भगवान। अब देखो आपको एक बात बताऊँ मैं, इस समास में क्या होता है कि जो शब्द है ना संख्यावाची, वो संख्यावाची शब्द अपने बहुव्रीहि समास में भी हैं और द्विगु समास में भी हैं और द्वंद्व समास में भी हैं। क्योंकि द्वंद्व समास में तो अपन को पता चल जाएगा, पर अगर दोनों में, अगर द्विगु में और बहुव्रीहि समास में हो, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में हो और बहुव्रीहि में ही है ये, जैसे चतुरानन, चतुर्भुज, दशानन, ये ऐसे हैं, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तब तो बहुव्रीहि में है। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में ही ना हो तो ये चतुरानन, चतुर्भुज, दशानन कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, द्विगु समास में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आज हमारा समास का चैप्टर हुआ ख़त्म, 2 दिन में कर दिया है। अब आपको मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और नोटबुक में लिखना है और किसी भी बुक से अभ्यास करना है आपको। अगर दोस्तों आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग ही हमें आपके लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।